पिछले नियम आजादी के बाद शुरुआती दौर में बने थे, लेकिन अब काम और कारोबार का स्वरूप बहुत बदल चुका है। पुराने नियम अक्सर कामगारों के हित में पूरी तरह काम नहीं कर पाए। कंपनियों के लिए भी उनका अनुपालन बोझ बन गया था। इस बदलाव से कामगार कारोबार दोनों को सहज बनाने का लक्ष्य रखा गया। बहरहाल कामगारों को अब लिखित नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिससे मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा वेतन क्या है, साफ होगा। सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार मिलेगा। खासकर गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले प्रवासी मजदूर, जिनके लिए पहले नियम बेहतर नहीं थे, अब उन्हें भी कवर मिलेगा। केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नई श्रम संहिताएं लागू कर दी है, जो 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। ये बड़े पैमाने पर किया गया सुधार है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना और अनुपालन को सरल बनाना है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नए श्रम कानूनों से 77 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे और बेरोजगारी में 1.3% तक की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट ने यह भी जोर देकर कहा कि चारों लेबर कोड लागू होने के मजदूरों और उद्योगों दोनों को मजबूत आधार मिलेगा। 4 नई श्रम संहिताएं। मजदूरी संहिता 2019, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी का समय पर भुगतान, बोनस और समान पारिश्रमिक। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, औद्योगिक विवादों का समाधान, ट्रेड यूनियन कम करने की शर्तें। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020, कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नए लेबर कोड्स के कार्यान्वयन में श्रम बल में स्थायी कर्मियों की हिस्सेदारी कम से कम 15% बढ़ जाएगी। इससे कुल औपचारिक श्रमिकों की हिस्सेदारी वर्तमान अनुमानित हिस्सेदारी 60.4% से बढ़कर 75.5% हो जाएगी। जैसा कि पीएलएफएस डेटा में बताया गया है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा का कवरेज 85% तक बढ़ सकता है। इससे देश का श्रम पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। इससे आगे कहा गया कि लगभग 30% की बचत दर के साथ सुधारों के कार्यान्वयन के बाद हर दिन प्रति व्यक्ति खपत लगभग 67 रुपए तक बढ़ सकती है। इसके मध्यम अवधि में कुल खपत में 75,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इससे घरेलू खर्च और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख बदलाव और लाभ। अब असंगठित और संगठित क्षेत्र के हर कर्मचारी के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होगी। केंद्र सरकार देश भर के लिए एक न्यूनतम मानक वेतन तय करेगी, जिससे कोई भी राज्य इसमें कम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकेगा। फिक्स टर्म कर्मचारियों को 5 साल की जगह सिर्फ 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान मिली है। एग्रीगेटर कंपनियों को इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड में योगदान, समान काम के लिए पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान वेतन और शर्तों पर रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का लिंग आधारित भेदभाव वर्जित है। महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ सभी क्षेत्रों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति। प्रतिदिन काम के 8 से 12 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे निर्धारित किए गए हैं। 300 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को ही बिना सरकारी अनुमति के छुट्टी या यूनिट बंद करने की अनुमति होगी। पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों की थी। आपको बता दें कि भारत में लगभग 44 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से लगभग 31 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। अगर इनमें से 20% श्रमिक अनौपचारिक वेतन सूची में औपचारिक वेतन सूची में जाते हैं, तो लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों को नौकरी की बेहतर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। इस बदलाव से अगले 2-3 वर्षों में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 80-85% तक पहुंचने की उम्मीद है। ये भी कहा जा रहा है कि चारों लेबर कोड लागू होने के से मजदूरों और उद्योगों दोनों को मजबूत आधार मिलेगा। नए कोड का एक ऐसी कार्यशक्ति तैयार करने की मदद करेंगे जो सुरक्षित भी होगी, ज्यादा उत्पादक भी और बदलती कामकाजी दुनिया की जरूरतों के अनुरूप भी। 21 नवंबर 2025 को लागू होने वाले इन सुधारों के तहत श्रम नियमों को सरल बनाने और कार्यस्थल प्रशासन में सुधार के लिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 व्यापक संहिताओं में विलय कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार श्रम कानून में बदलाव को ऐतिहासिक कदम बता रही है। ये मजदूरों और कारोबार दोनों के लिए एक नई शुरुआत है, जो कि समय की मांग थी। इस कदम से कामगारों की सुरक्षा और हक को मजबूत किया गया है। श्रमिकों से जुड़े नियमों को आसान और समझने लायक बनाया गया है, ताकि एक मजदूर अपना हक आसानी से पा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।